नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। सदन की कार्रवाई जारी है, लेकिन जैसे ही गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने अपनी बातें रखनी शुरू की और कुछ तथ्यों को, कुछ आंकड़ों के साथ उन्होंने स्पष्ट करना चाहा, उसके बाद विपक्ष ने तुरंत बाइकआउट किया और सदन से बाहर चले आए। बाहर आने के बाद जितने भी जो महागठबंधन के लोग हैं इस वक्त और जो जीते हुए विधायक हैं, वो बाहर आकर प्रेस को संबोधित करते नजर आए हैं। क्या कुछ मामला है, हम सीधा उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं। सबसे पहले आरजेडी के जो विधायक हैं वो कुछ कह रहे हैं और उसके बाद भाकपा माले से जो विधायक हैं संदीप सौरभ, उनके भी बयान हम आपको सुनवा रहे हैं। जरा गौर कीजिए। सरकार ने गृह विभाग का बजट पेश किया। सम्राट चौधरी जी जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने बजट पेश करते हुए सरकार की उपलब्धियों और तथाकथित रूप से पूरी पुलिस व्यवस्था का आमान परिवर्तन करने से संबंधित बयान दिया। और बिहार में आप देख रहे होंगे कि लगातार चारों तरफ सीरियल किलिंग, सीरियल रेप और तमाम तरह के अपराधों का बोलबाला है और सर चढ़कर बोल रहा है। और ये सारी बातें आम आवाम को दिखाई पड़ रही है, आपको दिखाई पड़ रही है, लेकिन सरकार को दिखाई नहीं पड़ रही है। और अपनी पीठ ठोकने में थोड़ा भी कमी माननीय मंत्री ने नहीं किया और लगातार बोलते रहे कि पुलिस व्यवस्था बिल्कुल स्टैंडर्ड हो गई है। और आज जो है हर थाने में एफआईआर बहुत स्मूथ हो गया है, जबकि पूरे बिहार की आवाम जान रही है कि थानों के क्या हालात हैं। थानों में महीनों तक गरीब लोगों के आवेदन पड़े रहते हैं जांच के नाम पर, और उस पर उनके आरोपियों पर एफआईआर नहीं होता है। न जांच होती है न एफआईआर होता है। और जांच के नाम पर महीनों तक लटकाए जाने के बाद एक दूसरी घटना उसी घर में हो जाती है, उसके बाद सरकार, उसके बाद पुलिस कोई जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। बिहार के तमाम जो पुलिस पदाधिकारी और कर्मचारी हैं और सिपाही हैं, जो समाज के पिछड़े तबके के हैं, एससी एसटी के हैं, अल्पसंख्यक हैं और ओबीसी हैं, इन तमाम लोगों को लाइन में रखा गया है या कहीं हाशिए पर रखा गया है। मेन स्ट्रीम पोस्टिंग उन लोगों की कहीं नहीं दिखाई पड़ रही है। और सच बात यह है कि जब गांव का गरीब आदमी जब जाएगा और समाज के वो लोग जो कल तक जिसके विरुद्ध सामाजिक न्याय का आंदोलन चला, वो सारे लोग थाना से लेकर जिला मुख्यालय तक बैठे हुए हैं, किसको अपनी व्यथा सुनाएगा? कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और सरकार ने ऑटोक्रेसी, जो थाना पर बैठा हुआ पदाधिकारी है या पुलिस विभाग में, सब ऑटोक्रेसी माने स्वेच्छाचारिता के साथ काम कर रहा है। लोग जिसका मन किया उसका एफआईआर किया, जिसका मन किया उस पर कार्रवाई किया, जिसका मन किया उस पर नहीं किया। ये तमाम बातों को लेकर बहस हुई और बहस के साथ हम लोगों ने इस बजट कटौती प्रस्ताव का बहिष्कार किया और हम लोग सदन से बहिर्गमित हुए। जिन सवालों को हमने उठाया, न तो उसका जवाब दिया जा रहा है और न ही विपक्ष को सदन में बोलने दिया जा रहा है। आज सदन में हमने ये मुद्दा उठाया था कि बिहार के अंदर लगातार छोटी बच्चियों के साथ, छात्राओं के साथ, महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटना, हत्या और बलात्कार की घटना क्यों हो रही है। और हमने उसको लिंक किया देश के अंदर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के साथ। आप सब लोग जानते हैं कि अभी हाल में एप्स्टीन फाइल से जो खुलासा हुआ, 2008 में एप्स्टीन जो थे वो यौन हिंसा, छोटी बच्चियों के बलात्कार के मामले में दोषी साबित हो चुके थे। उसके बाद भारत का एक केंद्रीय मंत्री उससे 2014 से लेकर 2017 तक कई बार मुलाकात किए और इरोटिक आइलैंड जिसको कहा जा रहा है, जहां पे छोटी बच्चियों के साथ घिनौना हरकत किया जाता था, उस संबंध में भी मेल से बातचीत किए। इसके बावजूद अगर केंद्र के मंत्री के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उसके बावजूद अगर उनको हटाया नहीं जा रहा है,
तो देश भर में हत्यारों और बलात्कारियों का, छोटी बच्चियों के साथ रेप करने वाली जो कुंठित मानसिकता है, निश्चित तौर से उसको बढ़ावा मिलेगा। ये बात हम कहना चाह रहे थे, लेकिन आधे के बाद माइक काट दिया गया। तो सदन के अंदर आप मुद्दों पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। जो मुद्दा आपने कह दिया उस पर कोई बात नहीं हो रही है। एप्स्टीन फाइल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी हाथ है। सब लोग जानते हैं कि 2014 तक अमेरिका में उनका प्रवेश बंद था। तो हरदीप पुरी और एप्स्टीन ने मिल करके अमेरिका से डील किया और उस बैन को हटाया गया। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, सबके सबूत सामने हैं। लेकिन सरकार को इस पे कोई जवाब नहीं देना था, सरकार नहीं जवाब दे रही है और इसीलिए हम लोग सदन से बाहर निकले। स्पष्ट हो गया कि जिन आंकड़ों की बात गृह मंत्री कह रहे हैं, उन आंकड़ों का जो तथ्य है वो विपक्षी किस तरह से रखते नजर आ रहे हैं। प्रतिदिन हो रही घटनाओं का हवाला देते हुए आरजेडी के जो आलोक मेहता हैं, विधायक हैं, उनका क्या कहना है। उसके बाद भाकपा माले के जो विधायक हैं, पालीगंज से जो विधायक हैं संदीप सौरभ, उनका क्या कहना है हमने आपको सुनवा दिया है। निश्चित तौर पर ये जो द्वंद्व है वो तथ्य और तर्क से मेल नहीं खाते दिख रहा है, जिसके वजह से ये स्थिति अभी बनते दिख रही है। तो चलिए हम इंतज़ार करते हैं और जिस तरह का माहौल बनता है हम आपको अद्यतन जानकारी देते हैं। बने रहिएगा चौकस भारत न्यूज़ के साथ। बहुत शुक्रिया आपका।